मोटिवेशन क्लास में और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाला है क्लास 6 का प्रश्नावली 17.1। चैप्टर क्या है? परिमाप एवं क्षेत्रफल से क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई क्या है? 60 सेंटीमीटर है। तो टेबल की ऊपरी सतह की परिमाप क्या है? तो टेबल देखिए है, टेबल के ऊपरी सतह का लंबाई दिया है 80 और चौड़ाई दिया है 60। तो हमें उससे क्या निकालना? परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है? बाउंड्री। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज दिया है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो दिया है लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर और क्या दिया है? चौड़ाई कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई दिया गया है और क्या निकालना? परिमाप। तो परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि टेबल किस आकार का है? इसमें लंबाई और चौड़ाई है यानी कि एक आयत के आकार का है। तो लिखते हैं आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, लंबाई की जगह क्या लिखना है? 80 सेमी। अच्छा सेमी नहीं लिखते, बाद में हम लिख देंगे। प्लस चौड़ाई की जगह क्या लिखना है? 60। तो 2 गुना, दोनों को जोड़ते हैं, 0 और 0, 0 8 से 14, यानी कि 14 दूनी 28 और 1 0, तो 280 सेमी। ठीक है, तो यही क्या हो गया? टेबल के ऊपरी सतह का परिमाप। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है? एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई 4.6 मीटर तथा चौड़ाई कितना है? 3 मीटर हो। तो कमरे के फर्श की परिमाप क्या कीजिए। तो एक कमरा है, उसके फर्श यानी कि नीचे जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसका लंबाई दिया 4.5 मीटर और चौड़ाई दिया 3 मीटर। तो हमें उसमें क्या निकालना? परिमाप। तो यहाँ पे हमें क्या दी गई है? लंबाई और चौड़ाई। तो लिखते हैं लंबाई बराबर कितना है? 4.6 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, तो क्या निकालना? परिमाप। तो इससे ठीक है, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे और लंबाई की जगह लिखना 4.6 प्लस चौड़ाई की जगह 3। तो 2 लिखेंगे गुना। देखिए 4.6 और 3 को कैसे जोड़ेंगे? 4.6 3 में पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब कहाँ है पॉइंट? उसके पीछे है। तो 3.0 यानी कि 6 7। तो कितना हो जाएगा? 7.6। अब गुना करते 2 6 12 का 2 हाथ में रहा, 1 2 7 14 1 15 और यहाँ पे पॉइंट देखिए 1 के बाद है, तो यहाँ पे पीछे से 1 के बाद पॉइंट। तो 15.2 क्या आ जाएगा? मीटर। तो ये क्या है? कमरे का परिमाप। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 क्या है? एक आयताकार पार्क की लंबाई 18.5 मीटर और चौड़ाई कितना है? 12.5 मीटर। तो पार्क की हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके पहले जो जिस तरह से 2 क्वेश्चन हमने बनाया है ये उसी तरह बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? लंबाई दिया है, लंबाई बराबर 18.5 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई बराबर 12.5 मीटर। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है? परिमाप। तो लिखते हैं, सूत्र आप लोग जानते हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये 2 की जगह हमें 2 लिखना है गुना, लंबाई की जगह क्या लिखना है? 18.5 जोड़ चौड़ाई की जगह क्या लिखना है? 12.5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना। अब देखिए पॉइंट ये सब कैसे जोड़ते हैं? पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखकर जोड़ा जाता है। 18.5 फिर 12.5। तो ये 10 पॉइंट 10 11 2 3। ठीक है, तो कितना आ गया? 31.0। यानी कि इसको देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 31। तो अब इसको गुना करते हैं, 2 एकम 2 और 2 दिया 6, यानी कि 62 क्या हो जाएगा? मीटर। क्या है? उस पार्क का परिमाप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 क्या है? रेशमा 30 सेमी लंबी भुजा वाली एक वर्गाकार रुमाल बना रही है। ठीक है, तो रेशमा क्या बना रही है? एक रुमाल बना रही है जो किस आकार का है? वर्ग के आकार का, और उसकी भुजा कितना है? 30 सेमी। तो वो रुमाल के किनारों में चारों ओर लेस लगाना चाहती है। तो वो रुमाल के किनारे हैं, चारों ओर फीता लगाना चाहती है।
तो रुमाल के लिए आवश्यक लेस की लंबाई ज्ञात है। तो उस रुमाल के चारों ओर कितना लेस लगेगा उसकी लंबाई निकालना है। तो लेस जो लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, रुमाल के परिमाप पे लगेगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमें भुजा दिया है, तो लिखेंगे भुजा बराबर 30 सेमी और क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। तो 4 की जगह 4 लिखेंगे और भुजा की जगह क्या लिखेंगे 30। तो 4 तिया 12 और 1 0 और ये किसमें है, भुजा सेमी में है, तो यहाँ पे सेमी। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आवश्यक लेस की जो लंबाई है वो कितनी है 120 सेमी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। 8 क्या है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किमी और 0.5 किमी है। तो इसके चारों ओर कंटीले तार लगाए गए हैं, तो तार की लंबाई ज्ञात करना। तो क्या है, एक आयत के आकार का भूखंड यानी कि जमीन का भूमि का टुकड़ा है, उसके चारों ओर क्या है कंटीला तार दिया गया है जिसकी लंबाई 0.5 किमी और चौड़ाई 0.5 लंबाई कितना 0.7 किमी और चौड़ाई 0.5 किमी है। तो उसके चारों जो तार लगा है वो निकालना है। तो तार कहाँ पे लगे होंगे, परिमाप पे, तो हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो इसमें क्या दिया है, लंबाई दिया है कितना 0.7 की और क्या दिया है चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या दिया है 0.5 की। ठीक है, तो क्या निकालना है, आयत का परिमाप, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, लंबाई की जगह 0.7 और चौड़ाई की जगह क्या लिखना है 0.5। तो 2 गुना देखिए 0.7 और 0.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 5 12 0 0 0 और 1 1 तो 1.2 यानी कि 2 दूनी 4 2 एकम 2 और ये पॉइंट, तो इतना क्या आएगा देखिए किमी में दिया तो 2.4 किमी। तो ये क्या है तार की। 9 क्या है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना। तो एक बगीचा जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है उस पर बाड़ लगाना, बाड़ यानी कि बाउंड्री लगाना है, घेरा लगाना है। तो 1 मीटर बाड़ का जो कीमत है वो क्या है 24 रुपया है। तो कितना खर्च होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई बराबर कितना है 300 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई बराबर कितना है 200 मीटर। तो क्या निकालेंगे अब हम लोग आयत का और चौड़ाई। तो 2 की जगह 2 लिखते हैं, लंबाई की जगह 300 और चौड़ाई की जगह 200, यानी कि 2 गुना 300 और 200 को जोड़ेंगे तो 500। तो 500 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1000, इतना क्या आ जाएगा मीटर। तो ये क्या है उस पूरे बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने की ये लंबाई है, ये कुछ कुल बाड़ है। तो अब लिखते हैं चूंकि क्या है 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपया है, इसीलिए बाड़ कुल कितना लगाना है 1000 मीटर। तो 1000 मीटर बाड़ लगाने का व्यय, तो 1000 मीटर बाड़ लगाने का व्यय क्या हो जाएगा 1000 गुना 24 रुपये। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 को 4 से गुना करेंगे 4, फिर 1 दूनी 2 और कितना जीरो लगा देंगे 3 जीरो, यानी कि 24,000 रुपया। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है।